हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज के वीडियो का पर्पस है कि हम जो टिश्यूज चैप्टर है ना उसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन कर देते हैं। जितने भी 9-10 क्वेश्चन हैं टेक्स्ट के एनसीईआरटी के, वो सारे इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छे से समझेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक पे मतलब डिटेल में मतलब किसी टॉपिक को पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, मैंने सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ा रखे हैं। आप ढूंढ लेना, मिल जाएंगे आपको, है ना। लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लें। तो आप क्वेश्चन के थ्रू भी आप थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सीखना चाह रहे हो, चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने वीडियोस बना, ठीक है। तो चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टिश्यू। सिंपल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि टिश्यू क्या होता है। भाई टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है। मतलब जैसे आपका सेल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे इसे सेल बना रखे होता है ना, सेल का स्ट्रक्चर, ये सेल का स्ट्रक्चर है। तो जो ग्रुप, ये जो सेल का जो ग्रुप है ना, ये जो सेल का जो ग्रुप है, ये ग्रुप है। मतलब एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो उसका जो ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बन गया ना, ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या बन गया? ग्रुप ऑफ सेल्स। ये तो एक सेल हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेल जब ज्वाइन टुगेदर हुए तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया। तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना उसको बोलते हैं टिश्यू। और ये टिश्यू क्या होता है? ये जब ग्रुप ऑफ सेल होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ सेल, मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल है और ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं टिश्यू। तो हम इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो समझ गया? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। मतलब ये सारे सेल कंबाइन हो गए और एक किसी कॉमन फंक्शन को करते हैं, तो हम बोलते हैं टिश्यू। तो क्या कैसे बोलोगे? ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन कॉल्ड टिश्यूज। समझ गई बात? अब आप पूछोगे एग्जांपल क्या है, तो हमारा जो ब्लड है ना वो भी एक तरह का टिश्यू है। ब्लड, मसल्स, हमारी जो मसल्स हैं ये सब टिश्यू एग्जांपल है टिश्यूज के। तो बेसिकली टिश्यू क्या होता है? बहुत सारे जब सेल एक साथ जुड़ जाते हैं और वो एक ही काम कर रहे होते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं टिश्यू। एग्जांपल देखिए अपने ब्लड, मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें टिश्यूज की क्या यूटिलिटी। तो भाई जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। मल्टी मतलब मैनी, मल्टी मतलब मैनी, मैनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म में, उन ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज की क्या यूटिलिटी होती है, क्या काम होता है टिश्यूज का। तो आपको पता है भाई इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब, मल्टी मतलब मैनी, तो बहुत सारे सेल्स हैं। तो होता क्या है कि कुछ सेल्स, जैसे मान लो ये कुछ सेल्स का ग्रुप बन गया, ठीक है। और आपको पता है सेल्स का ग्रुप क्या होता है? सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मान लो ये ग्रुप वन बन गया, ये कोई एक ग्रुप है सेल्स का, है ना। ये दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, मान लो ये कोई दूसरा ग्रुप है सेल का, ठीक है। तो ये सब अपने अपने फंक्शन करेंगे। जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल जो कि टिश्यू बोलते हैं, हमें अभी पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन पे, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। तो ये वाला टिश्यू कोई फंक्शन करेगा, कोई फंक्शन करेगा, मान लो फंक्शन वन कर रहा है, मतलब कुछ भी फंक्शन हो सकता है, और ये वाला कुछ फंक्शन करेगा। तो ये क्या है, आपकी जो बॉडी है, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उसको क्या करेगा, इसी काम को, इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने बताया कि भाई कोई कोई ग्रुप ऑफ सेल कोई फंक्शन करेगा, कोई ग्रुप ऑफ सेल कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम, काम होता है, लेबर आते हैं हमारे घर पे भी, तो लेबर। तो डिवीजन मतलब डिवीजन हो गया काम का, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का डिवीजन हो गया। तो आप ये पूछ रहे हैं ना कि भाई यूटिलिटी ऑफ टिश्यू का क्या, मतलब टिश्यू की क्या यूटिलिटी होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। एक तो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब अब आपको लेबर का काम, लेबर मतलब काम का डिवीजन हो गया, डिवीजन मतलब बंटवारा हो गया काम, कि भाई ये वाला टिश्यू कुछ काम करेगा, ये वाला टिश्यू कुछ काम करेगा। जैसे हमारी बॉडी में भी कोई ऑर्गन कुछ काम करता है, कोई ऑर्गन कुछ काम करता है ना, अलग अलग काम होते हैं सबके। तो ये क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। तो जो टिश्यू की यूटिलिटी यही है कि डिवीजन ऑफ लेबर कर देता है। दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ आप अगर आप जानना चाह रहे हो किस टाइप की स्ट्रेंथ, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये इसका काम होता है, जिससे कि जो हमारी जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बहुत ही एफिशिएंटली काम कर पाए, एफिशिएंटली, एफिशिएंटली बहुत ही अच्छे से, एफिशिएंटली मतलब बहुत ही अच्छे से काम कर पाए। तो ये टिश्यूज की यूटिलिटी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ गए? डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, so that the body of this multicellular organism
कैन परफॉर्म फंक्शंस एफिशिएंटली, कैन परफॉर्म फंक्शंस एफिशिएंटली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेम द टाइप, नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज। तो सिंपल टिश्यूज के कुछ नाम पूछ रहा है आपसे, सिंपल टिश्यूज के आपको नाम पूछ रहा है, तो बताइए कौन कौन से सिंपल टिश्यू आपको पता है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको डिटेल में इनके बारे में जानना है तो मैंने बताया प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना। बाकी सिंपल टिश्यूज के जो नेम है वो देखो देखो, तो पैरेनकाइमा, ये सब सिंपल टिश्यू में आते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, चाइमाकाइमा, जब हम स्कूल में थे इसको चाइमा बोलते थे मजाक, पैरेनचाइमा, कॉलेनचाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेन स्पेलिंग वगैरह का भी ध्यान रखना, SCLERENCHYMA। पैरेनचाइमा, स्क्लेरेनचाइमा, कॉलेनचाइमा, ये सब क्या है, ये आपके सिंपल टिश्यू के एग्जांपल है, सिंपल टिश्यूज, ये सब क्या है, सिंपल टिश्यूज। ठीक है, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पूरा स्ट्रक्चर बताऊं देखो। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं ना, तो मैं चलो पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं ना, प्लांट टिश्यूज, आपको पूरी की पूरी मैं नेटवर्क बना के दिखाता हूँ। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर तो बस यही है, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। मैं तुम्हें डिटेल में कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ना, उनका पूरा का पूरा मैं आपको नेटवर्क समझा रहा हूँ। तो प्लांट टिश्यू बेसिकली दो तरह के होते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू किस टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड हो रखे होते हैं, कौन कौन से, एपिकल, मेरिस्टम, सॉरी एपिकल, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, पूरा नेटवर्क समझ लो। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। और परमानेंट टिश्यू फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये जो सिंपल टिश्यू है ये तीन टाइप के, सिंपल टिश्यू तीन टाइप के हमने पढ़े, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो यही पूछ रहा था ये। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये पूरा प्लांट टिश्यू का पूरा नेटवर्क है, ये तो मैंने पूरा नेटवर्क समझा दिया। पर इस क्वेश्चन में तो आपसे सिर्फ ये सिंपल टिश्यू पूछ रहा था, जो कि ये सिंपल टिश्यू के तीन पार्ट या तीन में डिवाइड होते हैं सिंपल टिश्यू प्लांट में, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो आपको नेटवर्क याद होना चाहिए, इजी होगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। तो देख लो, ये एपिकल मेरिस्टम मतलब ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट ही पूछ रहा है, ये एपिकल है ना। एपिकल मेरिस्टम कहाँ फाउंड होता है ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। ठीक है, अब देखो आपका जैसे कोई भी प्लांट होता है, कोई भी आपका प्लांट होता है, तो ऐसे आपकी जमीन होती है, जमीन के नीचे ऐसे आपकी रूट होती है, समझने की कोशिश करो, ऐसे आपकी रूट होती है ना। और फिर वो प्लांट ऐसे ग्रो करता है, मान लो ये स्टेम है आपका, ये स्टेम है, ये ग्रो कर रहा है स्टेम। ठीक, तो जो स्टेम का जो ये अपर एरिया, टॉप एरिया होता है ना, स्टेम का जो टिप होता है, यहीं पर ये एपिकल मेरिस्टम फाउंड होता है। ये पूछ रहा है कि वेयर इज एपिकल मेरिस्टम, ये मतलब एपिकल मेरिस्टम क्या है, ये टिश्यू एक तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है एपिकल। तो ये पूछ रहा है ये एपिकल मेरिस्टम जो टिश्यू है वो प्लांट में कहाँ फाउंड होता है। तो मैंने बताया आपको, जो स्टेम होता है उसकी टिप पे फाउंड होता है एपिकल मेरिस्टम। कहाँ फाउंड होता है, स्टेम के टिप पे, स्टेम के टिप पे। या फिर कई बार क्या एपिकल मेरिस्टम स्टेम के टिप पे भी होता है, और ये जो रूट होती है ना इसमें भी होता है, रूट में भी होता है एपिकल मेरिस्टम, रूट में। पर ये आप याद रखो ना रखो, ये जरूर याद रखना कि स्टेम के टिप पे एपिकल मेरिस्टम फाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ अ कोकोनट। तो हमारा जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट होता है, कोकोनट के चारों तरफ जो हस्क होती है ना, हस्क, भाई नारियल के चारों तरफ जो होता है ना उसका प्रोटेक्टिंग लेयर, वो जो हस्क होता है, बाल बाल या जो उसका कड़कपन होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो कौन सा टिश्यू बनाता है, तो वो बताता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेन, कौन सा टिश्यू बनाता है वो, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, जो कि एक सिंपल टिश्यू है, ये बताया था ना मैंने आपको पूरा नेटवर्क प्लांट टिश्यू में। तो सिंपल टिश्यू का जो पार्ट होता है, तीन पार्ट होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का ये काम होता है कि जो सीड्स वगैरह हैं, नट्स वगैरह हैं, उनको जो प्रोटेक्टिव लेयर जो बनती है वो आपकी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही बनती है। जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है ना
कवरिंग, जैसे यहाँ पर इस कोकोनट के केस में जो लेयर बनी हुई होती है चारों तरफ, वो बाल बाल जो होते हैं, हस्क, वो सब आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पे बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। तो यहाँ पर सिर्फ नाम पूछ रहा है हमसे कि फ्लोएम के क्या क्या से कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि भाई कैसे हैं, क्या दिखते हैं, इनका काम क्या है, अगर ये सब जानना है तो आराम से वीडियो देखना है। यहाँ पर तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है सिर्फ कि फ्लोएम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, याद रहेंगे सारे नाम। फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये सब मिला के आपका दिस कंस्टिट्यूट फ्लोएम। ठीक है, ये सब क्या क्या है डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पर सिर्फ इनका नाम पूछा है तो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर भी पूछ रहा है नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट करते हैं, हम हाथ हिलता है, पैर हिलता है, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, उसके लिए कौन से टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल है। तो अभी तक मैंने जैसे कि बताया, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, तो इसमें से हाथ पैर में हमारे सब क्या होता है? मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि पैर से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं तो पैर में मसल्स होती है, हाथ में मसल्स होती है, जहां पर भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं वहां पर मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इसीलिए हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो ज्यादातर आंसर ये देते हैं, लेकिन बेसिकली मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, आप सिर्फ ये बोलोगे तो भी आपको 9th में तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, लेकिन बेसिकली अगर आप पूरे डिटेल में सोचोगे तो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जब एक साथ काम करते हैं तभी हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। जैसे हमारा ब्रेन सोचता है कि हाथ हिलाना है, तभी हम हिला पाते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं हमारे ब्रेन तक और फिर हम अपनी मूवमेंट कर पाते हैं। तो बेसिकली ये मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू एक साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, तभी हम मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कैसा दिखता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताओ जी। तो बेसिकली जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें आपका सेल बॉडी होती है, ऐसे आपकी एक सेल बॉडी होती है और बीच में न्यूक्लियस होता है और ऐसे हैरी लाइक स्ट्रक्चर जिनको डेंड्राइट बोलते हैं ये निकल रहे होते हैं उनमें। ये बेसिकली जो इम्पल्स होती है, जो सिग्नल होते हैं, उनको ये रिसेप्टर होते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। कहीं भी किसी भी पार्ट से बॉडी में सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो उनको ये रिसीव करते हैं। उसके बाद आपका ये न्यूरॉन से ऐसे इलोंगेटेड एक्सटेंशन होती है जिनको हम बोलते हैं एक्सॉन्स। उसके बाद फिर फाइनली वापस से डेंड्राइट हैरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डेंड्राइट, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ऐसे ऐसे फिर यहाँ से देखो ऐसा होता है, फिर यहाँ से नया न्यूरॉन 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 के थ्रू मैसेज जाते हैं ना बॉडी में। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल माइक्रो में बात कर रहे हैं, माइक्रो में। ऐसे एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन, ऐसे थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज और सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक। तो यहाँ डेंड्राइट से, अब देखो पहले मैं इसको लेबल कर देता हूँ, ये आपका क्या है, ये आपकी डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स। ये आपकी सेल बॉडी, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपके एक्सोन और ये आपका नर्व एंडिंग। नर्व एंड हो गए यहाँ पर, न्यूरॉन ये एक एंड हो गया। फिर जैसे ये एंड हुआ ना, फिर यहाँ से नया न्यूरॉन स्टार्ट होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन चलती है ना, फिर यहाँ से नया न्यूरॉन स्टार्ट होगा, फिर वही वही सेल बॉडी है ना, फिर वही डेंड्राइट ये स्ट्रक्चर, डेंड्राइट हैरी लाइक स्ट्रक्चर जो कि रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, फिर वही आपके एक्सॉन्स और फिर ये फिर वापस से वही आपकी नर्व एंडिंग। तो ऐसे ऐसे सिग्नल जाता, देखो यहाँ से सिग्नल मिला, सिग्नल ट्रैवल हुआ ट्रैवल हुआ ट्रैवल हुआ ट्रैवल हुआ, फिर यहाँ से फिर दूसरे न्यूरॉन में चला गया, ट्रैवल हुआ ट्रैवल हुआ, ऐसे करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से ऐसे सिग्नल जाता रहता है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स। ठीक है, तो ये पूछा था न्यूरॉन कैसा लगता है, तो ऐसा दिखता है। इसमें डेंड्राइट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल वॉल है, और डिटेल में अगर पढ़ना है तो
और या फिर ये जो एक्सोन है इसके चारों तरफ एक शीट होती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। ये सब इतना डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जितना मैंने वाइट में लिखा हुआ है उतनी लेबलिंग करोगे आपके 9th में मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए, समझ आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट का, कह रहा है गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। तो हमें 3 ही देने, वैसे तो हम बहुत सारे फीचर्स दे सकते हैं। तो 3 जो कार्डियक मसल मतलब हार्ट की मसल जो होती है ना हमारी, उसके आपको 3 फीचर्स देने। तो देखो, आप सबसे पहली चीज जो आपको याद रहनी चाहिए कि उसका लुक कैसा है। तो कार्डियक मसल जो होती है ना, कार्डियक मसल जो होती है वो आपकी सिलेंड्रिकल होती है शेप में, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल होती है। और यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक एक न्यूक्लियस होता है उसमें, यूनिन्यूक्लिएटेड। और ब्रांच्ड होती है, मतलब ऐसे दिखती है, देखो ऐसे। और स्ट्राइटेड भी होती है, ये भी यही लिख लो। स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मतलब उस पर डार्क ऐसे बैंड होते हैं, डार्क लाइट ऐसे बैंड चल रहे होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्राइट। स्ट्राइट मतलब स्ट्राइप्स, स्ट्राइटेड। तो कैसे, पहला फीचर हमने क्या लिखा कार्डियक मसल का, सिलेंड्रिकल होती है शेप में, यूनिन्यूक्लिएटेड सिंगल न्यूक्लियस होता है, और ब्रांच होती है, ब्रांचेस निकल रही होती है उसके अंदर, और स्ट्राइटेड होती है। स्ट्राइटेड मतलब डार्क और लाइट बैंड्स होती है, ऐसे इस तरह की कुछ होती है। देखो इस तरह की कुछ ऐसे, है ना, ऐसे। फिर ये देखो, अब ये देखो, ये ऐसे, ये देखो ब्रांच निकल गई ना, ये देखो ऐसे। ये आपकी कार्डियक मसल्स का एक स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की कुछ होती है। और ऐसे इसमें ऐसे स्ट्राइप्स होती है, ये स्ट्राइटेड होती है ऐसे करके, ऐसे। और जैसे देखो इसमें सिंगल न्यूक्लियस है ना, ऐसे इसमें न्यूक्लियस सिंगल है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में है ना। तो ये सब आपकी पहला फीचर तो आपका कार्डियक मसल का ही हो गया भाई। सिलेंड्रिकल होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांच होती है, ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं, स्ट्राइटेड होती है, डार्क एंड ये बैंड होते हैं ऐसे, डार्क लाइट ऐसे बैंड से बने हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा फीचर आप ये बोल सकते हो कार्डियक मसल का कि ये इनवॉलेंट्री मसल होती है। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, हम क्या उसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि रुक जा? अगर हम रुकेंगे तो हम रुक जाएंगे, हम ऊपर निकल लेंगे। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप, इटसेल्फ, अपने आप जो मूवमेंट हो रही होती है। जैसे हाथ की मूवमेंट है, हाथ की मूवमेंट वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री हाथ की मूवमेंट क्या होती है? वॉलेंट्री होती है। मतलब उसको अपनी सोच से हिसाब से यूज कर सकते हैं कि भाई मैं अपने हाथ को स्टिल रखूंगा या मूव करूंगा। तो वो जो मसल्स है, जो मस्कुलर टिश्यू है, वो वॉलेंट्री है कि भाई मैं उसको अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ। लेकिन हार्ट जो है, कार्डियक मसल जो है, वो इनवॉलेंट्री होती है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। तो दूसरा फीचर ये हो गया कि दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अस। ये बात समझ में आ गई? भाई हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बस बीट हो रहा है, कॉन्स्टेंटली बीट होता रहता है। ठीक है जी। और क्या जान सकते हो कार्डियक मसल्स के बारे में? जैसे मैंने बोला कि कार्डियक मसल पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री मसल होती है। तो थ्रू आउट लाइफ जो हमारा हार्ट की मसल्स है, थ्रू आउट बीट होता रहता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्डियक मसल है, इसमें एक पैटर्न चल रहा होता है रिलैक्सेशन का और कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, रिलैक्शन मतलब खुलना। तो ऐसा हार्ट आपका बीट होता रहता है ना, ये सिकुड़ गया फिर खुल गया, सिकुड़ गया खुल गया, सिकुड़ गया खुल गया। मतलब इमेजिन करो ऐसे ठक 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 करता है ना, जो रिदमिक रिदम होता है। तो इट हैज, कार्डियक मसल की बात चल रही है, इट हैज रिदमिक, मतलब एक रिदम में, आपका हार्ट एक रिदम में बीट हो रहा है, ठक ठक रिदम में होता है ना। तो इट हैज रिदमिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। तो इट हैज रिदमिक, एक रिदम में रिलैक्सेशन हो रही है, मतलब ऐसे खुल रहा है बंद हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है खुल रहा है, सिकुड़ रहा है खुल रहा है, थ्रू आउट लाइफ ये होता रहता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये कार्डियक मसल के आप बोल सकते हो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन टेक्स्ट का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंटेक्स का। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एरियोलर टिश्यू? एरियोलर टिश्यूज के फीचर्स पूछ रहा है। फीचर्स पे तो हम आएंगे, पहले ये बताओ एरियोलर टिश्यूज होता है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह का टाइप टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। एंड इट इज फाउंड बिटवीन, पहले मैं एरियोलर टिश्यू के बारे में बता रहा हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। स्किन एंड मसल के बीच में फाइंड होता है। जो हमारी स्किन होती है और जो मसल होती है ना, उसके बीच में आपका ये एरियोलर टिश्यूज होता है, अराउंड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती है ना हमारी, ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स होती है हमारी, उसके अंदर आपका ये एरियोलर टिश्यू होता है। तो ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल
अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, एरियोलर टिश्यू के बारे में पता चल गया। इसका फंक्शन, पहला फंक्शन आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, कोई भी हमारा ऑर्गन्स है, उसके अंदर जो स्पेस रह जाती है, किसी कोई भी ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होती है, वो स्पेस ये एरियोलर टिश्यू फिल करता है। तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड ऑफ ऑर्गन ऑर्गन। दूसरी बात ये है कि तो हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में भी एरियोलर टिश्यू बहुत हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। तो आप ऐसे बता सकते हो, एरियोलर टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यू, इट फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व्स, एंड इट फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। जो ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होती है, ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होती है ना, वो एरियल टिश्यू से फिल होती है। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज ऑल्सो। ठीक है, तो इतना आप बताओगे तो ये एरियल टिश्यू के आपके फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये हमारे 15-20 मिनट 20 मिनट में हमने सिंटेक्स क्वेश्चन खत्म कर दिए टिश्यू चैप्टर के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको रिवाइज करो। ये जल्दी से जो 20 मिनट की वीडियो एग्जाम से पहले भी देखो, क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं से आएंगे, सब इंटेक्स एक्सरसाइज से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे से आने वाले। ठीक है, तो ये अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट वीडियोस है, और किसी टॉपिक को डिटेल में समझना हो तो भी प्लेलिस्ट में जाकर देखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।